आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि में यण संधि तथा वृद्धि संधि के बारे में। हिंदी व्याकरण में आज जो संधियाँ चल रही थी स्वर संधि और स्वर संधि में जो है ना वृद्धि संधि और यण संधि के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे आज। तो पहले हम वृद्धि संधि लेते हैं। देखो वृद्धि संधि में हम क्या देखते हैं कि वृद्धि संधि के कुछ नियम है, बहुत सिंपल संधि है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हम अगर पहले लेते हैं कि इसका जो रूल्स है कि यदि छोटा आ और बड़ा आ यानी इनके बाद कोई भी ए या आय आ जाए, ए आ जाए या आय आ जाए तो आय बन जाता है। पहला नियम है ये, आय बन जाता है। और इसका जो अगला नियम है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ या आओ आ जाए, यानी छोटा आ और बड़ा आ के बाद ओ आ जाए या आओ आ जाए, आओ आ जाए तो आओ बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि ये जो विधान है ये आओ बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहाँ पे हमें आय मिले उसको हम आय को बदल सकते हैं, यानी इसमें और इसमें या इसमें और इसमें या इनमें से किसी में वैसे ही तोड़ सकते हैं। जैसे हमने छोटा के बाद ए आ जाए तब भी आय बन जाएगा, बड़े आ के बाद ए आ जाए तब भी आय बन जाएगा। इस प्रकार से जो हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं वही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम इसको कैसे करते हैं। इस पे पहला जो हमारा टॉपिक होगा 4 प्रोबेबिलिटी का कि आ प्लस ए इज इक्वल टू आई, बड़ा आ प्लस ए इज इक्वल टू आई, आ प्लस आई इज इक्वल टू आई और बड़ा आ प्लस आई इज इक्वल टू आई। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वृद्धि होती है, यानी पीछे वाले की वृद्धि होती है। तो ये तो पहले से वृद्धि था तो वो वैसे ही बना रहेगा, ये वृद्धि था तो वो वैसे ही बना रहेगा। कहने का मतलब कि जो पीछे का स्वर होता है वो बड़ा हो जाता है, उसकी वृद्धि होती है, इसलिए इसे वृद्धि स्वर नाम दिया गया है। तो पहले अपन एग्जाम्पल इसी के देखते हैं। तो जैसे इसके एग्जाम्पलों में हम एक लेते हैं कि जहाँ पे भी आय की मात्रा हो उसको हमें किस टाइप से तोड़ना है, उसको हमें इसी प्रकार से तोड़ना है। जैसे हम लिखते हैं एक एक, एक एक, ये मैंने लिखा है एक एक। एक एक को मैं क्या देखता हूँ कि जे मैंने का उतार लिया और जे मैंने आय उतार लिया, जे आय की मात्रा उतार ली और जे का उतार लिया। इस आय को मैंने काय में बदला, इस आय को मैंने आ और ए में बदला। बड़ा भी हो सकता है, जो छोटा का पे बैठेगा तो क्या हो जाएगा एक। अब बड़ा होता है यहाँ पे तो ए का हो जाता, तो ए का तो कोई सार्थक शब्द होता नहीं है, जबकि अपने पास ए सार्थक शब्द है। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये का बचेगा, तो क्या हो जाएगा एक धन एक, यानी एक धन एक मतलब एक एक बन गया। अब देखो इसी को अगर मैं लिखता हूँ एक धन एक, एक धन एक के संदर्भ में जो है ना, जैसे मैंने ये लिखा एक धन एक, इसके संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो इससे मैंने आ उतार लिया और इससे मैंने ए ले लिया और ये क्या बचा है, ये ऐसा का बचा है और ये अकेला का बचा है। जे वृद्धि किस में होगी, इसमें वृद्धि होगी, तो इसमें वृद्धि होगी तो ये बन गया आय, ये समाप्त हो जाएगा। और जे क्या है, जे का बचा और जे का बचा, जे आय बैठ जाएगा का पे, क्योंकि का खाली है तो ये एक एक हो जाएगा, ये एक एक हो जाएगा। आप इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है अगले चरण में हम देखते हैं, एक शब्द को मैंने अभी लिया था, एक शब्द को लिया था, तो अगले चरण में हम देखते हैं दूसरा शब्द जैसे हम लेते हैं सदैव। सदैव को मैंने लिया, इस सा को मैंने ऐसे लिखा, इस दा को मैंने ऐसे लिखा, जे आय को मैंने उतार लिया, ये बा हो गया, बा हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस आय को मैंने कैसे तोड़ा, आ में और ए में तोड़ा, आ में ए में तोड़ा, ये वाई ऐसे ही लिखा रहा, ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा। तो ये जब टूट गया तो यहाँ ये इस पर बैठ जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा सद, सद धन एव। अब देखो सद धन एव में सद सार्थक होता है कि सदा,
तो देखो सदा सार्थक होता है, यानी बड़े आ में तोड़ना है तो ये हो जाएगा सदा धन एव। अब आता है कि सदा धन एव के संदर्भ में हम क्या देखते हैं, सदा धन एव होगा एव। देखो एव और एव में अंतर होता है। एव जो है ना, एव जो होता है वो नेगेटिव थिंक होता है, बुराई कहते हैं नहीं, उनमें बहुत एव हैंगे, तो वो एव होता है। और ये है एव, सदैव मतलब हमेशा, समझ रहे हैं ना। एक अगले शब्द को अगर हम लेते हैं तो अगले शब्द के संदर्भ में, ये जितने शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्रेन में आपके फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ब्रेन में ये शब्द फ्रेम नहीं होंगे तो फिर आप तोड़ नहीं पाएंगे। जैसे एक शब्द आता है मतैक, देखो मैंने मतैक को लिया है, ये मतैक, मैंने माँ लिया, ता आय उतार लिया, ये आधा का बचा, ये बचा। अब देखो इसको मैंने तोड़ा तो आ और ए में तोड़ा, तो ये आ बैठ जाएगा इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये मत हो जाएगा। अब देखो एक होता शब्द वास्तविक के एक होता है, तो वास्तविक शब्द जो है ना एक होता है, तो इसको मैंने क्या है बड़े की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया मत धन एक, ये सार्थक है, मत धन एक यानी मत एक। तो इस तरह से देख सकते हैं। अगला शब्द अगर हम लेते हैं तो अगले शब्द में हम देखते हैं कि जैसे मैंने एक शब्द लिया है कि तथैव, तथैव आप परिचित होंगे, तथैव, ये आ गया तथैव। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस ता को और इस था को मैंने ये ले लिया और इस आय को मैंने ले लिया और ये बा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका टूटेगा ये, तो आ और ए में तोड़ा मैंने, तो ये तथ हो जाएगा, तथ सार्थक नहीं है तो ये तथा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तथा धन। अब देखो वही एव और एव की बारी आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तथा धन एव, तथैव, यानी बड़े आ के साथ तो ए मिलेगा तो ए आय बन जाएगा। यहाँ पे हम इसी प्रकार से लेते महेश्वर, जैसे महेश्वर लिया तो महेश्वर में हम क्या देखते हैं, ये मैंने लिया महेश्वर, महेश्वर शब्द लिया है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा मह, ये और ये आय और ये ऐसे ही रहेगा, ये आय का आय में टूटेगा, आय टूटेगा, ये आ में तोड़ा मैंने और ये जो है ना मैंने ए में तोड़ा। अब देखो मह शब्द सार्थक है कि महा, तो महा शब्द सार्थक है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा महा। अब ऐश्वर होता है कि ऐश्वर होता है, तो ऐश्वर होता है सार्थक शब्द, महाधन ऐश्वर, ऐश्वर मतलब ऐश करना, तो महेश्वर, महाधन ऐश्वर, तो बड़े आ के साथ आय मिलेगा तो ये आय बनेगा और ये आय किस पे, हा पे बैठेगा, तो उसी प्रकार से ये आ जाता है। अब यहाँ पे मान लो हम देखते हैं रामेश्वर, मान लो लेते हैं, तो रामेश्वर के संदर्भ में तोड़ के देखते हैं इसे, तो ये रामेश्वर में हम जैसे लिखा है रामेश्वर, यहाँ पे हम देखते हैं राम धन ऐश्वर, ये टूट जाएगा आपका, यानी मैंने सीधे तोड़ दिया है, आप समझ सकते हैं अब तो है। दूसरे चरण में हम देखते हैं, दूसरे चरण में जो दूसरा सूत्र था या दूसरा फॉर्मूला है इसका वृद्धि संधि का, कि आ के बाद अगर ओ आ जाए तो आओ बन जाता है, बड़े आ के बाद अगर ओ आ जाए तो आओ बन जाता है, छोटे आ के बाद अगर आओ आ जाए तो आओ बन जाता है, और बड़े आ के बाद अगर आओ आ जाए तो आओ बन जाता है। ये आप देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है जहाँ पे अपन को आओ मिलेगा उसको अपन को जो है ना इन दो में तोड़ना पड़ेगा, इन दो में, तो इन दोनों में तोड़ना तो आसान है क्योंकि उसी बिरादरी के हैं। वैसे ही बिरादरी से मतलब देखो जैसे ये बनता है वैसे ये बनता है, जैसे ये बनता है केवल मात्राओं को अंतर होता है। पहले चरण में हम लेते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिया है उसमें जैसे हमने लिखा दंतोष्ट, दंतोष्ट में हम क्या करते हैं, ये लिया मैंने दंतोष्ट, दंतोष्ट। अब देखो जे दा है जे ना है और जे ता है, ता को मैंने आधा कर दिया क्योंकि मुझे आओ उतारना है, आओ को उतार लिया, जे सा है जे ठा है, इस आओ को मैंने काय में तोड़ना, इधर छोटा आ में इधर ओ में तोड़ना है, ठीक है ना, ये ओ में तोड़ दिया। अब छोटा आ हो सकता है या बड़ा हो सकता है, बाद में देख लेंगे। ये आ इस पर बैठेगा तो क्या हो जाएगा दंत, दंत सार्थक शब्द निकल आए, इसका मतलब छोटा में टूटना था। ओष्ठ, ओष्ठ सार्थक शब्द निकल आया तो इसका मतलब ये भी ठीक था, तो दंत धन ओष्ठ, यानी आ के साथ वो मिलेगा तो क्या बन जाएगा आओ बन जाएगा, और आओ जो है ना ता पे बैठ जाएगा। इस प्रकार से लेते हैं। अगले शब्द में अगर हम लेते हैं इसी के
तो एक शब्द हम लेते हैं महोज। अब देखो महोज को हम कैसे देखते हैं, महोज, महोज में मैंने क्या किया, महाधन ओज। देखो महाधन ओज क्यों नहीं किया मैंने सीधा सीधा कर दिया, इधर बड़ा कर दिया, इधर वो कर दिया, महाधन ओज क्यों नहीं किया। देखो ओज होता ओज नाम, नेगेटिव छंद हो गए तो बोले हमसे ओज गए मतलब लड़ गए। ओज माने होता प्रकाश, ये ओज माने, महोज कौन होता है, जो बहुत प्रकाशित होता है, महान प्रकाशित, वो महोज होता है। तो ओज माने क्या होता है, प्रकाश होता है। तो यहाँ पे सकारात्मक वो ओज सकारात्मक है, सार्थक है, तो यहाँ पे ओज लिया। तो ऐसे अपन समझ सकते हैं इसको। जैसे एक मैंने लिया परमोज। परमोज में भी हम क्या देखते हैं, जैसे लिखा है ये परमोज, परमोज में भी हम क्या देखते हैं, परम, परम सही होता है कि परमा होता है, परम सही होता है, परम धन ओज, ओज मतलब परम धन महान प्रकाश, तो परम माने महान, ओज माने होता प्रकाश, महान प्रकाश, परमोज है। ऐसे होता बनौषध। बनौषध में अपन कैसे देखते हैं, बनौषध में अपन देखते हैं ये है बनौषध, बनौषध। देखो ये इसको मैंने वा को लिया, ना को लिया, आओ को लिया और ये साध ये ले लिया, इसको मैंने तोड़ा आ में और इसको मैंने तोड़ा ओ में। अब जो ओ आओ होगा या ये बड़ा होगा ये बाद में देखेंगे। देखो इस पर बैठा तो ये क्या हो गया, वन हो गया, अपन को सार्थक मिल गया। बना नहीं है, वन जंगल। और ये क्या है, औषध। तो ओ देखो औषध में औषध नहीं होता, औषध होता है, तो इसका मतलब याव में टूट रहा, तो ये क्या हो गया, औषध, बनौषध, यानी वन में उत्पन्न होने वाली औषधि को बनौषध कहते हैं। बात समझ रहे ना। इसी प्रकार से हम महोजस्वी या परमोदार या महोदार इन शब्दों को लेते हैं। तो ये थी आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अगर आपको ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि कुछ मैं शॉर्ट टर्म्स टाइप के आपको बताऊंगा कि अगर आपको वृद्धि संधि में लगता है कि ऐसा कोई विधान है कि जिससे हम शॉर्ट में निकल जाएं, तो देखो जहाँ पे भी तुम्हें आय की मात्रा मिल जाए, जहाँ पे भी आय की मात्रा मिल जाए, जहाँ पे भी तुम्हें औ की मात्रा दिख जाए, सीधा मतलब या तो होगी तो वृद्धि संधि होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो वहाँ से टूट नहीं रही होगी। दिमाग ही नहीं लगाना, वो आगे बढ़ जाना है। ये तो उसका शॉर्ट ट्रैक था। दूसरे चरण में हम करते हैं यण संधि को। यण संधि देखो एक अच्छा बड़ी संधि है, कॉन्सेप्चुअल संधि है। यण संधि के बारे में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना पहले इसका नियम है कि छोटी या बड़ी के बाद, छोटी या बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, तो ये छोटी हो या बड़ी हो, इसके बाद जो भिन्न स्वर आएगा तो छोटी बड़ी क्या बन जाती है, या बन जाती है, छोटी बड़ी या बन जाती है। अब देखना छोटी बड़ी किसी न किसी पे तो चढ़ी होगी भाई। जो छोटी बड़ी है, जो 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 ये शब्द है, मान लो आपका ये शब्द है, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो छोटी होना चाहिए, यहाँ पे बड़ी। तो ये जिस वर्ण पे चढ़ी होगी वो वर्ण तो कैसा हो गया, वो वर्ण तो आधा हो गया, वो वर्ण आधा हो गया। और ये क्या बन गई, ये या बन गई। और जो पीछे था स्वर, भिन्न स्वर आ जाए, बात क्या हो रही है, भिन्न स्वर आ जाए, तो ये जो स्वर इसके पीछे आएगा, ये स्वर किस पे बैठ जाएगा, ये स्वर या पे बैठ जाएगा। तो या जब या पे बैठ जाएगा तो या पूरा हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो उसके या के आगे जो था वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो हमेशा आधा बना रहेगा। तो ये इसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो छोटी बड़ी क्या बन जाती है, छोटी बड़ी जो है ना या बन जाती है। दूसरा इसका जो नियम था कि यदि छोटा उ बड़ू के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो छोटा उ बड़ू वा बन जाता है। तो इसका मतलब दूसरा ये नियम था कि छोटा उ बड़ा उ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो छोटा उ बड़ू क्या बन जाता है, वा बन जाता है। कैसा, आधा ही बनेगा, ये ध्यान रखना, वा बन जाता है। इसके बाद आता है कि यदि ऋषि वाले रा के बाद, मतलब अगला चरण था कि ऋषि वाले रा के बाद, तो ऋषि वाला रा आप देखते हैं, यदि ऋषि वाले रा के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ऋषि वाला रा क्या बन जाता है, ये ऐसा रा बन जाता है, रा बन जाता है। तो ये इसके 3 नियम थे, तीनों नियमों को समझते हैं। तो तीनों नियमों के बाद अब हम जो है ना इस पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो है ना यण संधि, यण संधि बहुत सरल होती है, बहुत टफ लगती है, लेकिन वाकई में बहुत सरल होती है ये। तो इसके लिए अपन सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है अत्यधिक, अत्यधिक। अब देखो शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। देखो अति धन अधिक से भी तोड़ना आना चाहिए, अत्यधिक से अति धन अधिक करना भी आना चाहिए। इसको मैंने क्या किया, शब्दों को तोड़ना आपको आता है, शब्दों को तोड़ना आपको अगर नहीं आता है तो जैसे मैंने लिखा कमलेश। अब देखो कमलेश में मैंने क्या किया, जे मैंने इसको तोड़ दिया का और जे आ, का पे आ बैठा है, फिर है माँ और इस पे बैठा आ, फिर ये क्या है ला और इस पे बैठा है ए, और फिर क्या है सा और इस पे बैठा है आ। ये टूट गया कमलेश। अपन को किसको तलाशना था, अपन वो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से देखते हैं हम,
यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये लिखा आ, ये लिखा ता कैसा है, आधा है, ये या लिखा है और ये धिक लिखा है, तो इसको धिक को ऐसे लिखो। अब देखो या जो है ना ये जो या है, ये या को हम कैसे करेंगे, इस या को हम तोड़ देंगे तो ये या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब देखो हमने देखना था कि आधे व्यंजन के बाद या आ रहा है और या के बाद भिन्न स्वर आ रहा है। फिर से समझ लो, आधे व्यंजन के बाद या आ रहा है, या के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो संधि के नियम का पालन कर रहा है, ये या बन जाएगा ई। या क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, चाहे छोटी बने चाहे बड़ी बने हैं। और जे भिन्न स्वर ऐसी बना रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं करते। ई या बनेगा तो या को ई बना दो, वापस कर दो, बस कोई नियम ही नहीं है। तो इसको मैंने क्या किया, इस या को मैंने बना दिया ई। अभी मैंने छोटी ई बनाया, ये ता ऐसे ही रहेगा, जे ऐसे ही रहेगा और जे क्या है, जे आ बच गया है। देखो इसका उतारा था तो जे आ बच गया है, जे धिक हो गया। तो देखो ये हो गया अधिक और जे बैठ जाएगा इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, अति धन अधिक। अति धन अधिक, तो ये क्या हो गया, अत्यधिक। आप देख रहे हैं मैं अत्यधिक से इधर अति धन अधिक पे आए। इस प्रकार से अगर मैं इसको वापस आता हूँ तो वापस भी अपन कैसे आते हैं, देखो मान लो कहीं पे लिखा है अति धन अधिक, अति धन अधिक, अति धन अधिक लिखा है, तो इसको अपन कैसे करते हैं, आ, ये ता उतार लिया, ये ई उतार लिया, ये आ है, ये धिक है, ऐसे ही है। देखो ई के बाद भिन्न स्वर दिख रहा है आपको, शर्त है ई के बाद भिन्न स्वर, तो ई क्या बनेगा, या बनेगा। या कैसा बनेगा, आधा बनेगा। ई बन गया या, तो इसका मामला हो गया खत्म। जेता कैसा है, जेता ऐसे ही बचा, जे ऐसे ही बचा है। और जे आ बैठ जाएगा इस पे, या पे बैठ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जस्ट उसके आगे या है, तो यहाँ पे आ बैठ जाएगा तो ये हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, धिक, अत्यधिक हो गया है, ये अत्यधिक हो गया। फिर से आप समझने की कोशिश करूँ, मैं एक शब्द को और लेता हूँ, अगले शब्द को मैं जैसे लेता हूँ, तो जैसे मान लो अत्यंत है, अत्यंत, अत्यंत, ये अत्यंत है। इसको मैंने क्या किया, आ है, ये ता है, ये या है, ये आ है, ये ना है, ये ता है। देखो या के पहले आधा व्यंजन है और या के बाद भिन्न स्वर है, तो ये या क्या बनेगा, ई बनेगा। या ई बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ई या बनता है तो वो वापस हो जाएगा। ये ता बना रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये अंत हो जाएगा। ये बैठ जाएगा इस पर, तो ये क्या हो जाएगा, अति धन अंत, अति धन अंत हो गया। अति धन अंत लिखा हो तो वही ई या बन जाएगा। देखो ये ई उतार ली मैंने, तो ई या बन जाएगा। यहाँ पे जे बैठ जाएगा, ता कैसा रह जाएगा, जो ता आधा रह गया था क्योंकि ई उतर गया था, तो ये ता अत्यंत बन जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट शब्द में लेता हूँ, नेक्स्ट शब्द में देखते हैं, जैसे लिखा यद्यपि या नद्यार्पण, दो शब्दों को लेता हूँ, एक यद्यपि और दूसरा शब्द लेता हूँ नद्यार्पण, नद्यार्पण। देखो पहले यद्यपि की बात करते हैं, या, दा, या, आ, पी। देखो शर्त हो रही है, या के पहले आधा व्यंजन, या के बाद भिन्न स्वर, तो ये क्या बनेगा, ई बनेगा, ये अपी हो जाएगा। जे जो है ना दा आधा रहेगा और जे या रहेगा, ये इस पे चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यदि धन अपी, यदि धन अपी हो जाएगा। अब यदि धन अपी, जैसे नद्यार्पण को मैं तोड़ता हूँ, तो नद्यार्पण को देखो कैसे तोड़ता हूँ। नद्यार्पण लिखा तो मैं इसको मान लो कर देता हूँ नदी धन अर्पण, अर्पण। देखो मैंने इसको ना लिया, दा लिया, बड़ी लिया, आ लिया और पण ले लिया। ई के बाद भिन्न स्वर है, तो ई क्या बनेगा, ई या बन गया। ये दा आधा ही रहेगा, ये ऐसा रहेगा और ये क्या हो गया, ये अर्पण ऐसे ही रहेगा। ये आ बैठ जाएगा इस पे, ये आ इस पे बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नद्यार्पण, नद्यार्पण हो जाएगा। जैसे नद्यार्पण से चले थे वैसे वापस आ गए। इस संदर्भ में हम देखते हैं अगले चरण को, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे अगर आता है अत्याचार। अब देखो अत्याचार आया, अत्याचार, अत्याचार को मैंने लिया, तो देखो यहाँ पे मात्रा कौन सी है, आ लिया, ता लिया, या लिया, आ लिया, चा और जा। यहाँ पे जो मात्रा बैठी रहती है उसे उतार देती है, तो ये आचार हो गया। ये आचार एक शब्द हमें मिल गया। ये क्या बन जाएगा, ये ई बन जाएगा, ये ई बन जाएगा, तो ये इधर क्या हो गया, अति हो गया। ये अति हो गया, मतलब या बन जाएगा ई, तो अति धन आचार, ये अति धन आचार हो जाएगा। जैसे और शब्द लेता हूँ मैं,
पर्यावरण, पर्यावरण का देखो पर्यावरण कैसे होता है, तो पर्यावरण को हम ऐसे लिखते हैं पर्यावरण। अब देखो जैसे हमें शब्द समझ में नहीं आ रहा कि आधा है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका पर्यावरण। पर्यावरण भी ऐसे भी तो लिखा है नहीं, तो या के पहले आधा व्यंजन आ गया, तो देखो मैंने ये या के पहले आधा ये हो गया, फिर या हो गया, फिर बड़ा हो गया, या पे बड़ा बैठा है, फिर वर्ण हो गया, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, जे ई बनेगा, छोटी बने या बड़ी बने। अब ये आवरण, देखो आवरण निकल आया, ठीक है ना, और ये ई बैठेगी इस पे, तो ये क्या हो गया, परी। परी, अब छोटी बड़ी ही होता तो देखो परी ऐसा हो जाता। देखो परी का मतलब क्या होता है, परी का मतलब होता है लेटी, और ये परी का मतलब होता है चारों ओर। आवरण क्या होता है, आवरण चारों ओर होता है, तो ये छोटी ही आएगा, तो ये हो गया आपका परिधन आवरण इक्वल टू पर्यावरण। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से और शब्द लेते हैं, जैसे है नद्यागम, सख्यागमन को लेता हूँ मैं। देखो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम किस कोई शब्द कोई भी आ जाए, शब्द को तोड़ना आना चाहिए आपको। जैसे लिखा है सख्यागमन, 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 तो देखो सख्यागमन को क्या होगा, जे सा है, जे खा है, जे या है, जे आगमन, सख्यागमन। ये क्या बनेगा, जे ई बनेगा। अब ये सखी, देखो सखी अपन कैसे लिखते हैं, सखी अपन ऐसे लिखते हैं कि सखी अपन ऐसे लिखते हैं। देखो सखी अपन जो लिखते हैं वो ऐसे नहीं लिखते बल्कि ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सखी धन आगमन, आगमन, ठीक है ना। तो ये सख्यागमन हो गया। अब यहाँ पे और हम लेते हैं नेक्स्ट शब्द को, अगर लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मैंने लिया है उपर्युक्तो, कोई भी शब्द ले लो, मात्रा कोई भी होना, उपर्युक्तो, उपर्युक्त को लिया, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता, ऊ पा, जे आधा रा है और जे या है, यहाँ पे मात्रा का की है, छोटा ऊ की है, जे का है, जे था है। देखो बात वही आ रही है, या के पहले आधा व्यंजन, या के बाद भिन्न स्वर, या क्या बनेगा, ई बनेगा। अब ई छोटी बने या बड़ी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे इस पे बैठ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उपरिधन उक्त, उपरिधन उक्त, उपरिक्त हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। ऐसे जैसे मान लो प्रत्युपकार है, प्रत्युपकार को मैं निकाल कर देखता हूँ। प्रत्युपकार में जो है ना, प्रत्युपकार ये आया, प्रत्युपकार में देखते हैं यहाँ पे जो मात्रा बैठी रहती है उसको हम कैसे कर लेते हैं, उसको हम जो है ना पीछे कर लेते हैं। ये ता हो गया, ये या हो गया, यहाँ पे जो मात्रा है ये पीछे हो जाती है और ये बाकी सेम लिख दिया जाता है। तो देखो हमारे पास एक शब्द मिल गया उपकार, या क्या बनेगा, ई इस पे बैठेगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति, यानी प्रति धन उपकार इज इक्वल टू प्रत्युपकार। यहाँ से हो सकता है। जैसे आता है एक शब्द आता है न्यून, न्यून, देखो न्यून, जे ना है आधा, जे या है, ये बड़ों की मात्रा है, जे ना है, देखो जो मात्रा होती है उसे हम उतार देते हैं, तो ये क्या बनेगा, जे ई बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नी धन ऊन, नी धन ऊन। और नी धन ऊन को क्या करेंगे अपन, जैसे नी धन ऊन को तोड़ना है, तो नी धन ऊन को अपन तोड़ेंगे, तो ना ई और ऊन, ये कर दिया, ई क्या बनेगा, ई या बन जाएगा, ये ना कैसा रहेगा, ऐसा, और ये बड़ो यहाँ पे बैठ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, नीन बन जाएगा। उसी तरह से अब जैसे व्यूह आता, व्यूह एक शब्द जो न्यून और व्यूह शब्द जो है ना अक्सर आते हैं कि किस में आता है, तो व्यूह आता है। तो देखो मान लो आया व्यूह, इसको कैसे करेंगे, ये वाह है, ये या है, ये बड़ाऊ है, ये हा है, या क्या बनेगा, ई बनेगा, ई किस पे बैठेगा, बा पे, तो वी धन ऊह, व्यू हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है ना इन शब्दों को देखते हैं। अब अगले चरण में जैसे हम सीधे करते हैं, जैसे प्रत्येक है, प्रतिधन एक, देवेश्वर, कोई भी हो, मतलब शब्द कोई भी हो, शब्द के उस पर नहीं जाना अपन को, तो केवल जैसे देवेश्वर है, देखो देवेश्वर, देवेश्वर बहुत सिंपल होता है, दे, वा, या, आए, सा, वा और रा। देखो ये आई मैंने उतारा है, केवल मुझे या की मात्रा उतारना है, तो जी या क्या बनेगा, जी या ई बनेगा, ये क्या बनेगा, ई बनेगा। अब ये छोटी भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकता है। तो देखो देवी, हम देवी ऐसे लिखते हैं, देवी, तो देवी हम ऐसे लिखते हैं, तो देवी हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये बड़ी ही बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, जी बड़ी इस पे बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा देवी
धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य हो जाएगा। देवी धन ऐश्वर्य यानी देवेश्वर हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं अन्वय, मान लो अन्वय की बात करते हैं, तो अन्वय को हम कैसे लिखते हैं? देखो अन्वय की जब हम बात करते हैं कि अन्वय को कैसे लिखते हैं, तो अन्वय फिर यहाँ पर जो है ना एग्जाम्पल अलग आ जाता है। एग्जाम्पल कैसे अलग आ जाता है? जैसे मान लो मैंने अन्वय लिखा, अन्वय, तो देखो वाह आ गया। बात हो रही थी या की, बात किसकी हो रही थी? बात हो रही थी या की। तो बाकी अलाइए कौन सा है? फिर उसके लिए आएगा छोटा बड़ा के बाद क्या आ जाए? ओ या औ आ जाए। तो छोटा सॉरी ओ औ के बाद इसका जो है ना क्या है? ओ आओ, छोटा बड़ा के बाद ओ आओ आ जाए तो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था छोटी बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, तो ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उस ओ आओ के बाद क्या होगा? ओ जो है ना वो वा बन जाता है। इसका मतलब ये था ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ आओ वा बन जाता है। तो अब मतलब अपन ये समझ रहे वा वाला मैटर आया तो वा वाला मैटर बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहला जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, पहला एग्जाम्पल है अन्वय, अन्वय ये है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे आ है, ना है, वा है, बा पे आ बैठा है और ये है। अब देखो बा क्या बना था? ओ और आओ, बा बनेगा तो बा वापस जाएगा किस में? ओ में या आय में। अब बा वापस जाएगा सॉरी छोटा ऊ बड़ऊ में, छोटा ऊ बड़ऊ का मैटर था, माय मिस्टेक, छोटा ऊ बड़ऊ। तो छोटा ऊ बड़ऊ में तो ये किस में जाएगा? छोटा ऊ में, या तो ये छोटा ऊ होगा ये बड़ऊ होगा। जो मैंने आपको नियम बताया था कि छोटा ऊ बड़ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो छोटा ऊ बड़ऊ जो है ना वो बा में बदल जाता है, तो बा किस में बदलेगा? छोटा ऊ बड़ऊ में बदलेगा, क्योंकि आयादी संधि का आओ और ओ का मैटर आयादी संधि का होता है, वो उधर मैटर पड़ता है कि ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाता है तो ओ जो है ना वो अब में बदल जाता है, आओ जो है ना आप में बदल जाता है, तो उसका मैटर था। यहाँ पे छोटा बड़ऊ का है तो ये क्या में छोटा में बदल जाएगा। ये क्या रहेगा? ये ना ऐसे ही रहेगा, ये आ ऐसे ही रहेगा, ये क्या होगा? ये आए ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये बैठ जाएगा इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? अनुधन आय, अनुधन आय हो जाएगा। मान लो ये अनुधन आय लिखा है पहले से, अनुधन आय लिखा है तो ये कैसे होगा? तो भाई छोटा बड़ू का मैटर रहेगा। मान लो ये लिखा अनुधन आय, आय, तो देखो इसको मैंने ये किया, ना को मैंने मात्रा उतार ली छोटा ऊ और इसके बाद आय लिख दिया मैंने। छोटा ऊ क्या बनेगा? देखो छोटा बड़ू के भिन्न स्वर आया तो छोटा बड़ू क्या बनेगा? ये बा बनेगा। और ये जो है ना ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा और ये आय ऐसे ही रहेगा। आ बैठ जाएगा बा पे तो क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाएगा, अन्वय। फिर अन्वय आ गया। यहाँ पे एक और मैं अगर लेता हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे लिखा है स्वागत, स्वागत लिखा है तो ये मान लो मैंने लिखा है स्वागत। स्वागत को हम कैसे देखते हैं? ये सा है, ये वा है, ये बड़ा है, ये गा है, ये ता है। बा क्या बनेगा? छोटा बनेगा या तो बड़ऊ बनेगा, ठीक है ना। ये सा ऐसे ही रहेगा और आगत ऐसे ही रहेगा, तो ये इस पर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सुधन आगत। आगत पर सुमानी होता है सुंदर, यानी सुंदर आगत, इसलिए कहते हैं हम स्वागत करते हैं। आपका आगमन कैसा हुआ? सुंदर हुआ है, अच्छा आगमन हुआ है तो हम आपका स्वागत करते हैं। एक शब्द आता है जैसे स्वच्छ, सुधन अच्छा आता है, सुधन अच्छा आता है। जैसे मैं यहाँ से लेता हूँ सुधन अच्छ, अच्छ, तो देखो इसको मैंने सा को ऐसे किया, ऊ किया, फिर इसके बाद आ किया, फिर चा किया, चा। छोटा ऊ बड़ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाता है तो छोटा ऊ बड़ऊ क्या बन जाएगा? बा बन जाता है। अब छोटा ऊ बड़ऊ बा बन गया यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं ये छोटा ऊ बड़ऊ बा बन गया है, तो ये कैसा रहेगा? ये अच्छा ही रहेगा, ये अच्छा रहेगा और ये सा ऐसे ही रहेगा। ये बैठ जाएगा इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये सा आधा रहेगा, ये पूरा हो जाएगा, ये ऐसा, ये स्वच्छ हो गया, ये स्वच्छ हो गया। अगले चरण में जैसे बात करता हूँ अन्वीक्षण, अन्वीक्षण और अन्वेषण को देखता हूँ मैं तोड़ के। अन्वीक्षण लिखा है, अन्वीक्षण। अब देखो अन्वीक्षण को कैसे तोड़ते हैं? ये आ है, ये ना है, ये वा है, ये बड़ी ई है, ये छा है, ये ड़ा है। ये क्या बनेगा? ये छोटा बनेगा या बड़ऊ बनेगा। तो ये छोटा में जैसे मैं लिखूंगा कि बड़ऊ क्यों नहीं बना, तो अनु हो जाता है। ये अनु सार्थक नहीं है बल्कि छोटा बनेगा, तो ये छोटा बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? अनु, ये इस पे बैठ जाएगा ना पे, तो ये हो जाएगा अनुधन ईक्षण, ईक्षण।
अनुमानी होता है अंदर की ओर, अनुमानी होता है केंद्र की ओर, अनु मतलब होता है की ओर, ईक्षण का मतलब होता है इच्छा। अन्वीक्षण क्या कहलाता है? अन्वीक्षण का मतलब होता है जो आप सोच के रखे हैं उस पर रिसर्च करना, वो अन्वीक्षण कहलाता है। जैसे मैं अन्वेषण को लिखता हूँ, अन्वेषण को देखो कैसे लिखते हैं। अन्वेषण के संबंध में हम देखते हैं कि अन्वेषण ये है। अब देखो अन्वेषण में क्या होता है कि आहे, नाहे, वाहे, ए है, शाह है, ड़ा है। वाह क्या बनेगा? छोटा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनु है, और ये क्या रह जाएगा? एषण। तो अनुधन एषण इज इक्वल टू अन्वेषण। अब इसके बाद जो है ना अगला चरण होता है कि यदि ऋषि वाले रा के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ऋषि वाला रा जो है ना रा बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगला चरण था ऋषि वाले रा के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, भिन्न स्वर आ जाता है तो ऋषि वाला रा जो है ना वो रा बन जाता है। जैसे मान लो मैंने ये किया है मात्र धन इच्छा, मात्र धन इच्छा। तो देखो ये जो सिंबल होता है, देखो ऋषि वाला रा शब्द के अंत में जब आता है, जब ऋषि वाला रा शब्द के पहले आता है तो अपने वास्तविक रूप में ऐसे आता है, और जब ऋषि वाला रा शब्द के अंत में आता है या बीच में कहीं आता है तो उसका सिंबल ये होता है, ऐसे लगा रहता है। तो यहाँ पे देखो लगा है, तो ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये ना ऋषि वाला रा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैंने ऐसे लिखा है माँ ता, और ये मैंने लिखा ऋषि वाला रा, तो वही लिख गया मात्र, ये मात्र ऐसे ही लिख गया है। और इधर क्या है? इच्छाएं। तो बात होती कि ऋषि वाला रा क्या बन जाता है? ऋषि वाला रा जो है ना वो बन जाता है रा। तो देखो ऋषि वाला रा बन गया रा, जे ता ऐसे ही रहा, और जे माँ ऐसे ही रहा, जे ई ऐसे ही रहा, जे चा ऐसे ही रहा, जे छा ऐसे ही रहा। देखो जे रा आधा है, जे बैठ जाएगा इस पे, जे ई बैठ जाएगा इस पे, और जे बैठ जाएगा इस पे। हमारे यहाँ ता और रा जब भी आते हैं आधे या पूरे, तो जे पूरा शब्द, देखो ई था, ई बैठेगा इस पे तो जे हो गया पूरा, और पूरा शब्द हमेशा आधे पे बैठता है। जब पूरा शब्द आधे पे बैठता तो हम इसको ऐसे लिखते त्रा। आपने त्रा को तोड़ा होगा तो ता, रा और आ ऐसे ही तोड़ते ना त्रा को, तो इसी तरह से तोड़ते हैं। तो इसी तरह से हम इसको बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो ये आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम त्रि लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? मातृक्षा, मातृक्षा। देखो बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल शब्द है, बहुत अच्छी तरह से अपन को इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छी तरह से इसको नहीं समझे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो जैसे मैंने लिखा है मातृक्षा, यही लिख दिया मैंने मातृक्षा। यहाँ से तोड़ के देखते हैं, ये मैंने माँ को ले लिया, इसके बाद जो है ना इसको मैंने तोड़ दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ता, रा और ई टूट गया, और ये हो गया मातृक्षा। अब अपन को क्या करना था? रा के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो रा ऋषि में बदल जाता, तो इसे बदल दो, मैंने ऋषि में बदल दिया। उल्टे चलेंगे, जे ऐसा हो गया, जे ऐसा हो गया, जे ऐसा हो गया है, और जे क्या है? ता है, और जे जो है ना माँ है। अब देखो जब ऋषि वाला रा ता पे बैठेगा, क्यों? क्योंकि ये स्वरों के साथ रहता है, स्वरों के साथ रहता है तो इसका नेचर भी स्वर का होता है, तो ये बैठ सकता है। जब ये इस पे बैठेगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये जो है ना बैठने पे ऐसा हो जाएगा, मात्र धन इच्छा। तो देखो मात्र धन इच्छा भी वैसे ही आ गया है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो लिखा है धात्रांश, धात्रांश लिखा है, तो देखो धात्रांश को हम कैसे लिखते हैं? ये धा है, ये त्रा है, और जे शाह है, जे बिंदी रखी, धात्रांश। अब धात्रांश को देखो, धात्रांश, ठीक है ना। अब धात्रांश को देखो तो ये क्या रहेगा? ये धा रहेगा, ये क्या है? ये ता है, और जे क्या है? रा है, जे आ है, और जे क्या है? बिंदी है, और जे है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इसको तोड़ा है। अब देखो जे रा है तो रा काय में, रा के बाद भिन्न स्वर है तो रा काय में बदलेगा? ऋषि वाले रा में बदल जाएगा है। और ये क्या है? ये अंश ऐसे ही बना रहेगा, अंश। और ये ता ऐसे ही बना रहेगा, ये धा ऐसे ही बना रहेगा। जे ऋषि वाला रा इस पे बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धातृ धन अंश, ये धातृ धन अंश हो जाएगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे बड़ा आ लगा होता तो यहाँ बड़ा आ जाता, लेकिन बड़ा यहाँ पे आता तो अंश नहीं होता, ये निरर्थक हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने छोटा आ लगा हुआ है कि यहाँ छोटा होता है, तो ये धात्रांश हो गया। एक आता है जैसे पित्राज्ञा। पित्राज्ञा को हम कैसे देखते हैं? देखो ये लिखा है पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। वैसे ही तोड़ लो, ये पी हो गया, ये ता हो गया,
ये रा हो गया, ये बड़ा आ गया, ये हो गया, ये हो गया। देखो रा, जब रा के बाद भिन्न स्वर आए तो रा ऋषि वाले रा में बदलेगा, ये ता रहेगा, ये पी रहेगा, ये आज्ञा अलग निकाल दो, इसको आज्ञा निकल के आ गया, ऋषि वाला रा इस पे बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पितृ धन आज्ञा। ये इस टाइप से होता है। अब आप कोई भी शब्द को ऐसे तोड़ सकते हैं, किसी भी शब्द को ऐसे जोड़ सकते हैं। जब आपको दोनों चीज़ें आ जाएं तो मुझे लगता है कि फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बहुत आसान होता है, केवल एक बार करने की ज़रूरत है। आप ढंग से एक बार कीजिए, कॉपी पे जो है ना पेन लेके थोड़ी मेहनत कीजिए, थोड़ा पसीना निकालिए। जैसे ही आप पसीना निकालते हैं तो कमांड आपके हाथों में आ जाता है। और इसके लिए जो है ना सीधा सा एक सिंपल सा सिद्धांत होता है। अगर आप सिंपल सिद्धांत, जो ने कहा कि एग्जाम हॉल में फंसे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा है, तो सीधा सीधा सिद्धांत रखो, या के पहले और बा के पहले आधा व्यंजन हो कोई भी, या के पहले और बा के पहले आधा व्यंजन हो कोई भी, तो सीधे आग लगा दो कि यण संधि है, बाकी भाड़ में जाने तो जो होगा देखा जाएगा। हालांकि 80% 90% या के पहले और बा के पहले आधा व्यंजन में यण संधि होती है। तो आप जब फंस गए हैं तो सीधा टिक करो और निकल जाओ, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये आपके बचने के उपाय हैं। अब मैं आगे मिलूंगा आपको अयादि संधि के साथ। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि पर जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।